car moving on a horizontal road may be thrown out of the road in taking a turn। मतलब एक हॉरिजॉन्टल रोड पे जो कार टर्न ले रही हो, उस टर्न लेते हुए उस कार को रोड से थ्रो आउट करने के पीछे इन चार में से क्या रीज़न हो सकता है। मतलब वो कार जो है वो टर्न लेते हुए उस रोड से स्किड आउट कर जाए। ठीक है, नंबर 1 पे लिखा हुआ है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बी पे लिखा हुआ है ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट सेंटीपिटल फोर्स, सी पे लिखा हुआ है ड्यू टू द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, या ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। तो याद रखिएगा, जाहिर सी बात है, टर्निंग जब वो टर्न ले रही होगी तो इस कंडीशन में जो है वो एक सर्कुलर पाथ का एक थोड़ा सा हिस्सा बनता है। तो सर्कुलर पाथ के अंदर जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है सेंटीपिटल फोर्स। तो अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगी, लैक ऑफ, है ना, लैक ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स, अगर सेंटीपिटल फोर्स नहीं होगी तो इसकी वजह से वो जो कार है वो टर्न लेते हुए थ्रो आउट हो सकती है रोड से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करने की वजह से उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे सर्कुलर पाथ पे तो क्या होगा, नो वर्क इज डन ऑन इट। मतलब याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। नो एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस, एक्सेलेरेशन लाजमी प्रोड्यूस होती है सर्कुलर पाथ पे जिसको हम सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और फोर्स भी एक्ट करती है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नो वर्क इज डन ऑन इट। सर्कुलर पाथ के ऊपर बॉडीज पर कोई वर्क डन नहीं होता। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो हो ही नहीं सकती, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होती है। एक्सटर्नल रेडियल एक्सेलरेशन नहीं, हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है वो सेंटीपिटल कहाँ की तरफ होती है, रेडियली होती है और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इंटरनल रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कि अलोंग द रेडियस होती है और टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ये देखें, इसमें भी तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है। अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ पर एक्सेलरेशन जो होती है वो कहाँ होती है, अलोंग द रेडियस। ठीक है, अलोंग द रेडियस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी क्या है, सी। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है कि ऐसी फोर्स जो कि बॉडीज़ को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए जो रिक्वायर होती है उसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा है, ए, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज़ रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। नहीं, हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो रेडियल होती है लेकिन जो वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा टेंजेंशियल होती है। ठीक है, तो इसका बी में लिखा हुआ है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, सी में लिखा हुआ है टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि ऑप्शन बी में आपको नजर आ रहा होगा। एक्सेलरेशन जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होती है और जो वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर वो होती है अलोंग द टेंजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। ओके, एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर। तो याद रखिएगा, एक्सेलरेशन क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर होती है, अलोंग द रेडियस होती है, और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं हर पॉइंट पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ नो वर्क इज डन बाय द फोर्स सिंस। रीजन पूछ रहा है कि भाई वर्क डन क्यों नहीं होता। तो ए में लिखा हुआ है देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है सर्कुलर पाथ पर। देयर इज नो नेट फोर्स, फोर्स भी एक्ट करती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली ये है, सी। फोर्स जो होती है वो होती है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स के। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो इस कंडीशन में वर्क डन जीरो हो जाता है। तो सर्कुलर पाथ पर वर्क डन बॉडी पर ना होने का रीजन जो है वो यही है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v0 एट सम एंगल हैज अ रेंज r। इफ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल्ड एंड एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन द रेंज विल बी। ये कह रहा है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें तो रेंज पर क्या फर्क पड़ेगा, कीपिंग द एंगल कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, रेंज का इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वेलोसिटी पर स्क्वायर आता है, v0 स्क्वायर, है ना, फॉर्मूले के अंदर sin 2 थीटा अपॉन g।
तो अगर वेलोसिटी को इनिशियल को डबल किया जाएगा तो डबल का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। तो इनिशियल वेलोसिटी को डबल करने से रेंज 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी, यानी कि 4R। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी आपसे लेकिन इस बार पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट के बारे में। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम। अब आपसे पूछ रहा है बताओ मैक्सिमम हाइट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट रीच्ड ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो रेंज भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, जबकि मैक्सिमम हाइट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेंज भी और मैक्सिमम हाइट भी। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, क्वाड्रपल्ड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। At the top of the trajectory of a projectile, the directions of its velocity and acceleration are। प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पर यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली होती है, जबकि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हर पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जबकि एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90, यानी कि परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्रीज का मतलब होता है मैक्सिमम रेंज। विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू, याद रखिएगा मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है। और याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज जो होती है वो वर्टिकल हाइट के 4 टाइम्स ग्रेटर होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर्स में भी आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं लाजमी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। इसका जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4H। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखें यही क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया जो अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, ये इसके वर्ड्स चेंज हो गए। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपसे एंगल पूछ रहा है, तो याद रखिएगा रेंज जो है वो 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट की होती है किस एंगल पर, 45 डिग्रीज के ऊपर। तो ये आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। 45 डिग्री पर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम हाइट रीच्ड के 4 टाइम्स होती है। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज, याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होती है हर पॉइंट पर, और वो होती है जी, स्मॉल जी जो लिखा हुआ है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हर पॉइंट पर, भले वो टॉप पर हो, इनिशियल पर हो, किसी भी इंस्टेंट पर हो, हर पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के पास एक ही एक्सेलरेशन होती है, और वो कौन सी होती है, जी। ना ये मैक्सिमम होती है ना ये मिनिमम होती है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, जी। इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये डिग्रीज का साइन है ना, रिस्पेक्टिवली, विद द सेम वेलोसिटी देन। तो ये आपसे पूछ रहा है कि देयर रेंजेस आर सेम, देयर हाइट्स आर सेम। याद रखिएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री पर हाइट सेम नहीं हो सकती और टाइम भी सेम नहीं हो सकते। द ओनली थिंग विच इज सेम विल बी रेंज। हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए, यानी कि 60 और 30 को आप ऐड करें तो ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम